क्या सच में हम अपनी किसी पिछली जिंदगी को याद कर सकते हैं? ये सवाल अपने भीतर गहरी रहस्यात्मकता समेटे हुए है और इसका उत्तर खोजने के लिए हम एक महान आध्यात्मिक गुरु की ओर देखते हैं, परमहंस योगानंद जी। उन्होंने अपनी अद्भुत रचनाओं जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और अनेक प्रवचनों में आत्मा, जीवन और पुनर्जन्म के रहस्यों पर प्रकाश डाला है। आइए सबसे पहले समझें कि पिछली जिंदगी या पास्ट लाइफ का अर्थ क्या है। योगानंद जी समझाते थे कि हमारा यह भौतिक शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है, एक मकान है जिसमें आत्मा कुछ समय के लिए निवास करती है, पर हमारी असली पहचान आत्मा है जो न तो कभी जन्म लेती है न मरती है। यह आत्मा एक अनंत यात्रा पर है जो कई जन्मों से गुजरती रहती है। हर नया जन्म एक नए शरीर में प्रवेश करने जैसा है, जैसे कोई यात्री अलग अलग स्टेशनों पर गाड़ियों को बदलता है। अब असली सवाल यह है, क्या हम अपने इन पिछले सफरों को याद कर सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि पहले कौन थे, कहाँ रहे, क्या किया? परमहंस योगानंद जी कहते थे, हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए हमें मन के शोरगुल से परे जाना होगा। आपने शायद महसूस किया होगा कि हमारा मन हमेशा व्यस्त रहता है, रोजमर्रा की चिंताओं में, कामकाज की उलझनों में और अनगिनत बार मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए। हमारी चेतना इतनी व्यस्त हो जाती है कि आत्मा की गहराइयों में दबे पुराने अनुभवों को छू ही नहीं पाती। योगानंद जी हमारे अवचेतन मन को एक विशाल भंडार गृह की तरह मानते थे, जहां न केवल इस जीवन की स्मृतियां हैं, बल्कि अनगिनत पिछले जन्मों की भी छापें हैं। लेकिन ये स्मृतियां एक ताले में बंद रहती हैं और इस ताले की चाबी है स्थिरता और ध्यान। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक पुरानी अलमारी खोल रहे हैं जिसे आपने सालों से नहीं खोला। उसमें रखी पुरानी किताबें, खिलौने या बचपन की डायरी देखते ही कई भूली बिसरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ठीक उसी तरह हमारा अवचेतन मन एक ऐसी ही अलमारी है जिसमें अनगिनत जन्मों की कहानियां दर्ज हैं, लेकिन उसे खोलने के लिए हमें सही चाबी चाहिए, और वो चाबी है चित्त को शांत करना और भीतर की ओर उतरना। कभी कभी तो बिना प्रयास के भी हम अपनी पिछली जिंदगी की झलक पा लेते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी अजनबी शहर में पहली बार गए हों, फिर भी वो जगह जानी पहचानी लगे? या कोई व्यक्ति मिला हो जिससे पहली बार मिल रहे हों, फिर भी ऐसा महसूस हो जैसे उसे सदियों से जानते हों? योगानंद जी इसे सोल मेमोरी कहते थे, आत्मा की वो स्मृति जो संकेत देती है कि कोई पूर्व जन्म का रिश्ता जाग उठा है। लेकिन इन संकेतों से आगे बढ़कर यदि हम सचमुच अपनी पिछली जिंदगियों की परतें खोलना चाहते हैं, तो केवल जिज्ञासा काफी नहीं, उसके लिए मानसिक अनुशासन और नियमित साधना चाहिए। योगानंद जी कहा करते थे कि इस छुपे हुए ज्ञान की चाबी पहले से हमारे भीतर है, बस हमें उसे ढूंढना और सही तरीके से प्रयोग करना सीखना है। तो चलिए आज हम इस यात्रा के पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम पर ध्यान दें, मन को शांत करना। आखिर हमारा मन इस प्रक्रिया में बाधा क्यों बनता है? जरा सोचिए, हमारे विचार कितनी तेजी से भागते हैं। एक पल ऑफिस मीटिंग की चिंता, अगले ही पल घर की कोई उलझन, और फिर अचानक फोन पर कोई मैसेज चेक करने की याद। एक विद्वान ने इसे मंकी माइंड कहा था, एक ऐसा बंदर जो हर पल एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे विचार बिना रुके इधर उधर भागते रहते हैं। अब कल्पना कीजिए, जब तक यह मन इतना अशांत रहेगा, तब तक आत्मा की गहराइयों से जुड़ी कोई भी स्मृति कैसे उभर सकेगी? जैसे शांत जल में ही चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शांत चित्त में आत्मा की सच्ची स्मृतियां उभरती है। अगर हमारा मन इतना अशांत है, तो क्या यह सच में आत्मा की गहराइयों में छुपी पिछली जिंदगियों की स्मृतियों तक पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं। परमहंस योगानंद जी समझाया करते थे कि यदि आप अपने पिछले जन्मों की यादों के द्वार खोलना चाहते हैं, तो आपका मन शांत झील के पानी जैसा स्थिर होना चाहिए। आपने कभी एक शांत झील में कंकड़ फेंका है? जैसे ही कंकड़ गिरता है, झील की सतह पर लहरें बनती हैं और नीचे की गहराई में क्या छुपा है वो दिखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब पानी बिल्कुल स्थिर हो, तो झील की गहराइयों में सब कुछ साफ दिखने लगता है। ठीक वैसे ही जब तक हमारा मन विचारों की लहरों से अशांत रहेगा, तब तक आत्मा की गहराइयों को देखना असंभव है। अब सवाल है, मन को इतना शांत कैसे करें? योगानंद जी मानते थे कि इसका सबसे सशक्त उपाय है
ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत मन शांति पाले। यह एक धैर्यपूर्ण अभ्यास है जो समय के साथ फल देता है। आइए इसे एक छोटी सी कथा से समझें। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान से मुझे शांति कब मिलेगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, जैसे एक जंगली घोड़ा धीरे धीरे प्रशिक्षण से वश में आता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे शांत होता है। शुरुआत में वो हर दिशा में भागेगा, लेकिन यदि तुम प्रेम और धैर्य से उसका मार्गदर्शन करते रहो तो एक दिन वो तुम्हारा साथी बन जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ध्यान धीरे धीरे हमारे मन को प्रशिक्षित करता है। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण यात्रा है। तो शुरुआत कहाँ से करें? गुरुजी एक सरल उपाय सुझाते थे। अपनी सांसों को देखना शुरू करो। एक शांत कोना ढूंढें, बैठ जाइए, आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। देखिए कैसे सांस भीतर जाती है और बाहर निकलती है। शुरू में आपका मन इधर उधर भटकेगा, बीते समय की यादें आएंगी, भविष्य की चिंताएं घेरेंगी। लेकिन निराश न हो। हर बार जब आप पाएं कि आपका मन भटक गया है, बस प्रेम से उसे वापस अपनी सांसों पर ले आए, बिना किसी दोषारोपण के। मन को बार बार लौटाना ही सच्चा अभ्यास है। यही धीरे धीरे मन को आपका मित्र बना देता है। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, आप भीतर की एक अनोखी शांति का अनुभव करेंगे। यह शांति आत्मा की उस यात्रा का पहला कदम है, जहां आपके बीते जन्मों की कहानियां धीरे धीरे प्रकट होनी शुरू होती हैं। जब मन की लहरें शांत हो जाती हैं, तभी वो गहरे सच जो आपके अवचेतन में दबे हैं, उभर कर सामने आते हैं। पर केवल मन को शांत करना ही काफी नहीं है। हमें अपनी भीतर की असीम ऊर्जा और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध बनाना होगा। यही संबंध वह शक्ति है जो हमें हमारे पिछले जन्मों की स्मृतियों की झलक दे सकता है। ध्यान कोई भागने का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने का सेतु है। जब भीतर का द्वार खुलेगा तो समय की परतें खुद ब खुद हटेंगी। आइए पहले आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझें। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, हमारा शारीरिक शरीर आत्मा द्वारा अस्थायी रूप से पहना गया एक वस्त्र मात्र है। आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है। न ये नष्ट होती है, न बदलती है। जन्मों के फेर में यही आत्मा अपरिवर्तित रहती है। तो फिर पिछले जन्मों की स्मृतियां खो कैसे जाती हैं? वास्तव में वे खोती नहीं हैं, वे आत्मा के भीतर सुरक्षित रहती हैं। तो फिर हम उन्हें याद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी दृष्टि सदा बाहर की ओर लगी रहती है, लोगों पर, परिस्थितियों पर, जीवन की चुनौतियों पर। जैसा गुरुजी कहते थे, जब तक तुम्हारी नज़र बाहर की ओर है, तब तक भीतर छुपा खजाना तुम्हें दिखाई नहीं देगा। आइए इसे एक सुंदर उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्र की गहराइयों में गोता लगा रहे हैं। ऊपरी सतह पर लहरें टकराती हैं, मछलियां दौड़ती हैं, चारों ओर शोर शराबा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते जाते हैं, शोर शांत हो जाता है। वहां एक गहरी निस्तब्धता में दुर्लभ रत्न और अनजानी दौलतें आपका इंतजार कर रही होती हैं। मन भी ठीक इसी प्रकार काम करता है। ऊपरी सतह पर अनगिनत विचारों और विकर्षणों की लहरें उठती रहती हैं, लेकिन ध्यान, मेडिटेशन की गहराई में उतरने पर आत्मा की झलक मिलती है। वहीं छुपे होते हैं हमारे पिछले जन्मों के अनुभव और कहानियां। अब सवाल है, आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए? इस राह पर गुरुजी ने क्रिया योगा का अद्भुत मार्ग बताया। क्रिया योग ध्यान का एक विशुद्ध रूप है, जो मन और शरीर को इतना शांत करता है कि आत्मा से सीधा संपर्क संभव होता है। लेकिन जो लोग अभी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए एक सरल मार्ग है अंतर्ज्ञान, इनर विजडम को जागृत करना। गुरुजी कहा करते थे, जब हम शांत होकर अपनी चेतना को भीतर मोड़ते हैं, तो एक मौन शिक्षक जागृत होता है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। यह आंतरिक बुद्धि, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, हमें जीवन की गहराई को समझने और स्मृतियों के द्वार तक पहुंचने में मार्गदर्शन करती है। इस अभ्यास की शुरुआत बहुत सरल है। रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठें, सांसों पर ध्यान दें, धीरे धीरे अपनी चेतना को अपनी छाती के मध्य हृदय चक्र पर केंद्रित करें। गुरुजी कहा करते थे कि यही आत्मा का निवास है। इस शांति में प्रेम से स्वयं से प्रश्न करें, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? यही प्रश्न धीरे धीरे आत्मा की परतों को खोलना शुरू करते हैं।
असली खोज बाहर नहीं, भीतर है। जब सवाल भीतर उठता है, तभी उत्तर भी भीतर से आता है। ये उत्तर तुरंत नहीं मिलते, लेकिन अगर यह अभ्यास आपकी रोजमर्रा की साधना बन जाए तो धीरे धीरे भीतर से सूक्ष्म संकेत उभरने लगते हैं। कभी कभी ये संकेत सपनों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। गुरुजी बताया करते थे कि जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं या नींद की शांति में पहुंचते हैं, तब हमारा अंतरात्मा हमें बीते जन्मों की झलक देने लगता है। कभी कोई अजनबी चेहरा दिखता है जो अनजाना होते हुए भी अपना सा लगता है। कभी कोई जगह सपनों में आती है जहां हम कभी गए नहीं, पर उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। कभी कोई घटना याद आती है जो हमारे भीतर किसी भूले बिसरे भाव को जगा देती है। ये सब हमारी आत्मा की फुसफुसाहटें हैं, जैसे आत्मा कह रही हो, देखो, ये तुम्हारा ही अतीत था। अब तक हमने एक लंबा मार्ग तय किया है। पहले जाना कि कैसे पिछले जन्मों की स्मृतियां हमारे अवचेतन मन में छुपी रहती हैं, फिर सीखा कि मन को शांत कैसे करें, और अब आत्मा के सार में गहराई से प्रवेश किया। शायद अब आपने हल्के फुल्के संकेत पाना शुरू कर दिया हो, कोई सपना, कोई अजीब सी अनुभूति या कोई धुंधला सा मानसिक चित्र। लेकिन असली सवाल यह है, इन धुंधली झलकियों को हम कैसे और स्पष्ट करें? इन सपनों जैसे संकेतों को जीवंत यादों में कैसे बदलें? आइए अब इसी पर आगे बढ़ते हैं। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, पिछले जन्मों की स्मृतियां हमारे मन की स्क्रीन पर चलने वाली एक फिल्म की तरह हैं, लेकिन शुरुआत में यह फिल्म धुंधली होती है, जैसे कोई पुरानी धूल जमी वीडियो टेप जिसमें दृश्य साफ नहीं होते और आवाज शोर से भरी होती है। इस फिल्म को साफ देखने के लिए हमें अपने ध्यान को और गहरा करना होता है। सिर्फ गहन ध्यान और केंद्रित अभ्यास ही इस आंतरिक फिल्म को स्पष्ट कर सकते हैं। अब एक बुनियादी प्रश्न पर विचार करें, ये झलकियां आती कहां से हैं? गुरुजी समझाते थे, जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और आत्मा से जुड़ जाता है, तब अवचेतन धीरे धीरे अपने रहस्य खोलता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई पुराना रेडियो ट्यून कर रहे हों। शुरुआत में केवल शोर सुनाई देता है, लेकिन जब सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं तो संगीत स्पष्ट होने लगता है। आत्मा की स्मृतियां भी वैसी ही होती हैं। आपको अपने भीतर की सही तरंग पर ट्यून करना होता है। सत्य की ध्वनि हर समय भीतर बज रही है, बस सुनने वाला कान चाहिए। अब प्रश्न उठता है, कैसे हम अपनी चेतना को उस सही तरंग पर ट्यून करें? गुरुजी ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका सुझाया था। जिस स्मृति की झलक मिली है, उस पर ध्यान केंद्रित करो। मान लीजिए आपने एक सपना देखा जिसमें आपने खुद को किसी ऐसे गांव में पाया जहां आप कभी गए ही नहीं, या हो सकता है ध्यान में एक प्राचीन मंदिर की छवि उभरी हो। तो अगली बार जब आप ध्यान करें, उस दृश्य को दोबारा अपने भीतर बुलाएं। हर विवरण को महसूस करने की कोशिश करें। वहां की हवा कैसी महकती थी, कौन कौन सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, आपके चारों ओर कौन से रंग थे। गुरुजी कहा करते थे, जिस स्मृति पर तुम जितना अधिक ध्यान लगाओगे, वह उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी। यह उसी तरह है जैसे घने कोहरे के पीछे से सूरज धीरे धीरे उभरता है। आइए इसे एक दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक प्राचीन जिग्गस पचल है। शुरुआत में आपके पास केवल कुछ ही टुकड़े हैं, शायद किसी पेड़ की किनारी या नदी का कोई छोटा सा हिस्सा। अभी तो ये सब बेमतलब से लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक टुकड़ा जोड़ते जाते हैं, एक तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। ध्यान करते समय भी पिछले जन्म की यादें ऐसे ही टुकड़ों में आती हैं। पहले वे बिखरी और धुंधली होती हैं, लेकिन हर ध्यान सत्र में एक नया टुकड़ा हाथ लगता है। धीरे धीरे पूरी कहानी खुलने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखें। गुरुजी अक्सर इस पर जोर देते थे, इस प्रक्रिया को कभी जल्दी में पूरा करने की कोशिश मत करो। अक्सर हमारी कल्पना खुद ही कहानियां गढ़ लेती है और हमें यह भ्रम होता है कि वे हमारे पिछले जन्म की यादें हैं। तो सच्चाई और कल्पना में फर्क कैसे करें? गुरुजी ने कहा, जब कोई स्मृति वास्तव में तुम्हारे पिछले जन्म की होती है, तो वह तुम्हारे भीतर गहन शांति और अडोलता का भाव लाती है। अब तक हमने 4 चरणों में बहुत कुछ जाना।
यह विश्वास कि पिछले जन्म की यादें वास्तविक होती हैं। मन को शांत करने का महत्व, आत्मा की गहराई में उतरना और उन धुंधली छवियों को साफ करना। अब मान लीजिए आपने कुछ अंश पाना शुरू कर दिए हैं। आपने खुद को किसी अन्य देश में देखा, किसी अलग परिवार का हिस्सा पाया या किसी विशेष मिशन पर देखा। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अब इन यादों का क्या करें? क्या ये केवल रोचक कहानियां भर हैं, या ये सच में हमारे इस जन्म को समृद्ध कर सकती हैं? और यही बात हम आज गहराई से समझने जा रहे हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, पिछले जन्मों को याद करना कोई मनोरंजन या कौतूहल का विषय नहीं है। इसका उद्देश्य कहीं अधिक गहरा और आध्यात्मिक है। वे मानते थे कि हर आत्मा इस धरती पर बार बार जन्म लेती है ताकि अधूरी सीखें पूरी कर सके और बीते जन्मों के अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। जब हम अपने पिछले जन्मों की झलक पाते हैं तो वे हमें हमारे पुराने चुनाव दिखाती हैं, वे गलतियां जो हमसे हुईं और वे क्षेत्र जहां अभी और विकास की आवश्यकता है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए आपको पिछले वर्ष की अपनी परीक्षा की मार्कशीट मिली। आप देखते हैं कि गणित में आपने संघर्ष किया, लेकिन कहानी लेखन में आप अव्वल रहे। तो अब आपको समझ में आता है कि इस साल गणित पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। ठीक इसी तरह जब पिछले जन्म की यादें सामने आती हैं, जैसे यदि आपको पता चले कि पिछले जन्म में क्रोध ने आपके कर्मों पर हावी होकर दूसरों को कष्ट पहुंचाया, तो इस जन्म में आप क्रोध पर नियंत्रण करने और प्रेम व धैर्य को अपनाने की प्रेरणा पा सकते हैं। गुरुजी की शिक्षा यह थी कि इन स्मृतियों को केवल मन से नहीं, बल्कि दिल और आंतरिक चेतना से समझो। जब कोई ऐसी स्मृति उभरे, थोड़ी देर चुपचाप बैठो और अपने आप से पूछो, यह स्मृति मुझे क्या सिखाना चाहती है? शायद आप खुद को किसी की मदद करते हुए देखें और उस कार्य में गहरी शांति महसूस करें। यह संकेत हो सकता है कि इस जन्म में भी निस्वार्थ सेवा आपका मार्ग है। या हो सकता है आपको कोई दुखद दृश्य दिखे जो आपको धैर्य और प्रेम का पाठ याद दिलाने आया हो। लेकिन गुरुजी ने एक और गहन बात बताई, इन स्मृतियों का उद्देश्य केवल बीते कल में उलझे रहना नहीं है, बल्कि वर्तमान को ऊंचा उठाना है। ये ऐसा है जैसे आप अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहे हों। उद्देश्य यह नहीं है कि उन्हीं पन्नों पर अटके रह जाएं, बल्कि यह जानना है कि बीते कल से क्या सीखें और अब एक और सुंदर अध्याय कैसे लिखा जाए। पिछले जन्मों की ये झलकियां हमें मौका देती हैं अपने पूर्व कर्मों को समझने का, उन्हें सुधारने का और आत्मा को धीरे धीरे मुक्ति और शांति की ओर ले जाने का। आज हमने आत्मा की अनंत यात्रा की एक झलक पाई। हमने जाना कि पिछले जन्मों की स्मृतियां कोई कल्पना या मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा की सीख और विकास की कुंजी हैं। हर स्मृति, चाहे वो स्वप्न में मिले, ध्यान में या अचानक भीतर से उठे, हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए होती है। यह उद्देश्य है अपने वर्तमान जीवन को और अधिक प्रेममय, शांतिपूर्ण और जागरूक बनाना। गुरुदेव परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार वास्तविक साधना वही है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाए और आत्मा को उसके परम स्रोत से मिला दे। तो दोस्तों, अपने भीतर की इस दिव्य खोज को जारी रखें। प्रतिदिन थोड़ी देर अपने मन को शांति दें, आत्मचिंतन करें और अपने कर्मों को प्रेम, सेवा और सच्चाई से भर दें। यही रास्ता है सच्ची मुक्ति का। यही रास्ता है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर कोई हल्की सी भी चेतना जगाई हो, तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने इस यात्रा से क्या सीखा, और यदि आपका हृदय इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम साथ मिलकर आत्मा की इस खोज को और गहरा बनाएंगे। याद रखें, आपके भीतर ही वह सच्चा घर है जिसकी खोज में आत्मा अनंत जन्मों से भटक रही है। धन्यवाद।